नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। आज हमारे साथ हैं जल शिव के कलाकार जयदीप, कुणाल और निकिता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आप तीनों से यही है कि कोई भी स्क्रिप्ट जब आप फाइनल करते हैं तो नरेशन सुनना पसंद करते हैं या खुद पढ़ना पसंद करते हैं? ये दोनों अगर चॉइस मिले तो, लेकिन पढ़ के ज़्यादा आप बारीकी से उसको जान पाते हैं, एटलीस्ट फॉर मी। बट ये बहुत Yeah. पर्सनल चॉइस है आई गेस। एक्चुअली मुझे नरेशन अच्छा लगता है क्योंकि अगर डायरेक्टर या राइटर अच्छे नरेटर हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आप शायद जब खुद पढ़ें ना मिलें आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये स्क्रिप्ट ख़राब होने वाली है तो मैं बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट भेज दो, मैं पढ़ लूँगा। अगर आपको लगता है कि अब थोड़ा मज़ा आ सकता है इसमें तो आई ऑफन आस्क फॉर नरेशन इंस्टेड। जयदीप, पढ़ के पढ़ने में क्या आनंद आता है? मतलब चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं या नरेशन? एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नरेशंस कैन गो रियली बैड और ऑफ ट्रैक, बिकॉज जब भी कोई उसको सुना रहा होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा होता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका परसेप्शन ऑफ द स्टोरी और द कैरेक्टर। पर मैं उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जब आप कहानी खुद पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। वो इंप्रेशन मुझे देखना होता है कि वो मेरे ऊपर कैसा पड़ता है। तो अगर नरेट हो गया है फिर मुझे उस कहानी को पढ़ने में, मतलब मैं आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि 80% ऑफ टाइम यू फील डिफरेंट। यार ये तो सुनाने में कुछ ज़्यादा ही एंथू था या बहुत लो एनर्जी था, लेकिन यहाँ कुछ और दिख रहा है। तो वो मुझे लगता है उसमें ज़्यादातर टाइम पे मुझे कुछ और फील आता है जब मैं उस कहानी को पढ़ता हूँ। तो आई प्रेफर रीडिंग। तो ज्वेल थीफ जब आपने नरेशन लिया या पढ़ा, सबसे पहले दिमाग में क्या आया था? क्योंकि मेरे दिमाग में तो देवानंद साहब की पिक्चर ही आती है सबसे पहले। आप लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आया था जब ये आप लोग को नरेट हुई है? बताइए। नहीं, पढ़ते वक्त तो नहीं आई ज्वेल थीफ, क्योंकि वो सिर्फ नाम से आई जब आपको कि ज्वेल थीफ की स्क्रिप्ट है। बट तब नाम था भी नहीं हाँ, ये। तब नाम था। तो फॉर अस इट वाज नथिंग टू डू विद द जूल जो अभी तब लोग था सोच रहे हैं। माफ्लिक्स प्रोडक्शन नंबर 4, नंबर समथिंग लाइक कुछ ऐसा था। हाँ, नंबर 2। करेक्ट। या लेकिन आई थिंक एक जो सिमिलैरिटी है हम सब में इज दैट वी ऑल एंजॉय गुड थ्रिलर फिल्म्स। एंड आई गेस एक जो बहुत सेल्फिश रीज़न है इस फिल्म का पार्ट बनने का इज़ प्राइमरीली क्योंकि इस तरह की फिल्म हम देखना पसंद करते हैं। एंड जो आप चीज़ देखना पसंद करें उसका एक हिस्सा होना इज़ आई थिंक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. So for me, this genre is something I would really enjoy watching. And I think the film it's made by some very smart makers जो इसके साथ attached हैं, from Netflix to Siddhanand to our directors Robbie and Cookie. They've all really tried to tackle this in a very entertaining and intelligent way. So to get the combination of all of this is like, you know, a feast platter that you're getting. या बट कुणाल, आपके लिए क्या था? कुछ पुरानी ज्वेल थीफ देखा, कुछ याद आई? नहीं, उससे एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे निकिता ने कहा कि एक तो स्टोरी बहुत एंटरटेनिंग थी और दूसरा जो इसे बना रहे थे वो मुझे लगता है सही लोग हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर आप एंटरटेनिंग पिक्चर बना रहे हो, एक मज़ेदार पिक्चर बना रहे हो, वो आसान है, बल्कि वो ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों के साथ काम करें। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ना सिर्फ स्क्रिप्ट अच्छी है लेकिन जो लोग उसे बना रहे हैं वो भी सही लोग हैं। और दूसरा मेरे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो इस तरह का कैरेक्टर है जो मैंने कभी प्ले नहीं किया। इस तरह का कैरेक्टर प्ले करने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मेरे लिए वो भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी। बट कुणाल, आप 4 साल बाद आ रहे हैं, 4 साल का ब्रेक, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहीं नहीं था? इंडस्ट्री में कहते हैं दिखना बहुत ज़रूरी है। दिखना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं नहीं दिख रहा तो मुझे डर लगना चाहिए या मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, वो सब कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है पिक्चरें बनाने में और सेट पे होने में और एक्टिंग करने में, तो मैं ज़्यादा पिक्चरों में दिखना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं मुझे कि लोग भूल जाएंगे अगर दिखा नहीं, या बहुत फ्रस्ट्रेटिंग महसूस हो रहा है, वो सब कभी नहीं हुआ। पर इतना लंबा ब्रेक के एक्सपीरियंस क्या रहे कि मतलब हाँ, थोड़ा कम करना चाहिए था ब्रेक, ज़्यादा ले लिया? जानबूझ के तो नहीं था कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ या कुछ
बस वही है कि जिस तरह का काम मैं तलाश रहा था वो उस तरह का काम मिल नहीं रहा था मुझे। और एक्चुअली ये पिक्चर हमने शुरुआत की थी 2023 में ना, शायद 2023 में नहीं, Towards the 2024 end, में। towards the तो- end तो of end of- 2023 तो we got एक्चुअली together. Right. 2-3 पिक्चरें मैं शूट कर चुका हूँ इस दौरान में, तो शायद दिखा नहीं, लेकिन काम तो चल रहा था। बिल्कुल, अभी आती हूँ उन फिल्मों पे भी। जयदीप, आपका लुक बहुत अलग है, तो ये फिल्म के लिए लुक कितना था? और कहते हैं ना, जब आप एक कैरेक्टर चुनते हैं तो एक्सपेरिमेंट तो आप करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ रिस्क भी आते हैं आपके साथ। इसमें एक रिस्क है, नहीं, लोग नहीं, कैसे इसे ऐसे लेंगे? थोड़ी सोचोगे आप ऑलरेडी उस कैरेक्टर को इतना पसंद कर चुके हो कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अगर ये तो फिर भी गुड लुकिंग चैप, अच्छा ब्लॉन्ड बाल, ये तो मैंने जाने जा में नहीं सोचा कभी कि रिस्क लेके आ रहा हूँ मैं, इतना बॉल्ड कैरेक्टर, आधा गंजा, मुंह पे स्कार है, ये है वो है। बल्कि मुझे लगता है हुक पॉइंट हो जाता है कैरेक्टर के लिए कि अच्छा देखते हैं क्या होता है ये करके। अगर कहानी में उसकी प्लेसमेंट ठीक है उस किरदार की, तो वो रिस्क नहीं लगता है, वो फिर आपको एक्सपेरिमेंटेशन लगता है कि इसमें कुछ तो नया निकलेगा, कुछ मजा आएगा। और वो लुक एक तरह से कपड़े डिज़ाइन दिमाग में थे ममता के और सिड के, तो उसके लिए था कि हाँ उस शेप में आना पड़ेगा जहाँ ये कपड़े ठीक लगे, नहीं तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। वो टैटू वैटू तो हैज़ टू बी थोड़ा, जैसे वो डिस्कशन के दौरान लग रहा था कि औलख ही देसी लौंडा जो बाहर के माफिया को लेके उनको देखता होगा, काम देखता होगा या उनके बारे में पढ़ता होगा या फिल्म से, तो ही चोज टू बी लाइक दैट इटालियन रशियन माफिया गाय काइंड ऑफ लुक बिकॉज ही कुड अफोर्ड दैट, तो दैट काइंड ऑफ, एंड देन बिहेवियर इज बहुत बिल्कुल देसी है। बिल्कुल, यही इस फिल्म में। लेकिन निकिता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका मोबाइल भी शायद छीना था रियल लाइफ में भी। आपको अभी तक का ये इन्फॉर्मेशन पता है? याद है जी, मुझे, वो मैंने जी। खबर पढ़ी थी, मेरे दिमाग जी, में थी, जी क्योंकि वो ट्रॉमा से निकलना आसान होता है जब ऐसी चीजें होती हैं। जी। ट्रॉमा से ज़्यादा क्या होता है कि आप एक शहर में इतने सालों से रह रहे हो, मतलब मैंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी शहर में निकाली है, और जनरली हम इस शहर को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मुंबई सिटी कि हर कोई शहर को थोड़ा ग्रांटेड लेता है कि यहाँ सेफ्टी है, क्योंकि ऑनेस्टली बाकी पूरे देश को देखते हुए देयर इज़ सेफ्टी ओवर हियर। वी एज वुमेन, आपको लगता होगा जब आप शायद रात को घर से बाहर निकलती हैं आपको यहाँ सेफ महसूस होता है। बिल्कुल। सो वैसे ही मैं भी सोचती हूँ, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ मेरे को बहुत आदत है वहाँ पर कभी भी घर से बाहर निकल के वॉक पे जाने की, भागने के लिए। मैं उसी एरिया में भागती रहती हूँ, उन गलियों में। आई गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आई हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स, एंड मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये कोई रिस्की काम है। तो जब ये हुआ था इंसिडेंट, तब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं टू गेट आउट ऑफ द हाउस। काफ़ी समय तक आई स्टॉप गोइंग फॉर अ वॉक, आई स्टॉप गेटिंग आउट नॉर्मली। अगर मेरे को बाहर निकलना होता था, अभी भी मेरे को कभी कभी मेरे जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो 10 गुना शार्प हो गए, क्योंकि अगर मैं कभी जाती हूँ तो मेरा हमेशा होता है इज समबडी फॉलोइंग, आई लुक बिहाइंड। मेरी जो ग्रिप है फ़ोन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन माई माइंड। आई वुडंट से कि बहुत सिवियर ट्रॉमा था या कुछ, बट इट वॉज अ वेरी बिग लेसन एंड इट वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस इज वॉट आई कैन से। बिल्कुल। तो मोबाइल से आप लोगों को भी बड़ा लगाव रहता है, डर रहता है कभी मोबाइल छूट जाए, किसी गलत हाथ में पड़ जाए, कुछ ऐसा हो? I think मोबाइल से ज़्यादा it's your entire life is on your phone right now. Yeah. Yeah. It's nothing about to do कि आप phone addict हैं या कुछ। आपकी ज़िंदगी उससे चल रही है, आपका काम उससे चल रहा है। तो suddenly if somebody takes that away, obviously you're going to have a lot of inconvenience. And अगर किसी इस nasty experience के तरह से लेकर छीन लिया जाए तो वो तो और ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अपने फ़ोन से आप लोगों का कितना लगाव है? कितना होना चाहिए एक फोन से? कुणाल? नहीं, मेरा एक्चुअली रिलेशनशिप थोड़ा लव हेट टाइप है फ़ोन के साथ, क्योंकि मैं बहुत समय बिताता हूँ फ़ोन के ऊपर, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय को घटाया जाए ना। तो मैं टाइमर वाइमर लगा चुका हूँ। मतलब सोशल मीडिया की वजह वो से? सब, हाँ, मुझे लगता है बहुत समय वेस्ट हो जाता है। और आप क्योंकि अब इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है, आप हर चीज़ के लिए वो इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वो लव हेट रिलेशनशिप है कि आपको ज़रूरत है उसकी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर जो जितना समय बिताता हूँ वो कम करूँ। जयदीप, आपका डांस काफ़ी पॉपुलर हुआ है, काफ़ी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने हालांकि कहा कि
एआई नहीं है, वो है, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन एआई आप एक्टर्स की लाइफ में कैसे आपके लिए यूजफुल दिख रहा है? एआई पे लेके बहुत डिस्कशंस भी हो रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर आप लोग कैसे पा रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारे हॉलीवुड फिल्मों में देखते हो, कह रहे हैं एआई एक्टर्स को यंग लुक दे रहा है, बहुत सारी आवाज़ भी चेंज हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप लोग कैसे पा रहे हैं एआई को अपने लिए? अभी तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, जब होना शुरू होगा इंडस्ट्री में तो अभी जाके कुछ बता पाएंगे। अभी के लिए तो ये वैसा है कि एक टाइम पे बोला था कि कंप्यूटर आ रहे हैं, वैसा वाला मामला है। डिश आ रहा है, अब इतने सारे चैनल्स आएंगे। अभी थोड़ा अननोन टेरिटरी है, मेरे लिए तो बिल्कुल ही अननोन है। तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट कुछ होते नहीं है यहाँ हमारे इंडस्ट्री में, तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुणाल? हाँ, मुझे लगता है, आई मीन ऑब्वियसली एआई जो है बहुत चेंज लेके आएगा। बहुत सारे जो जॉब्स हैं इंडस्ट्री में भी वो ऑटोमेट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन लोग बोलते हैं कि एक्टर्स रिप्लेस होंगे, वो मुझे नहीं लगता। आपका एआई जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, आप एक्सप्रेशंस कॉपी कर सकता है, शायद अच्छी आवाज़ भी निकाल ले, लेकिन जो लिव्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, जो सोल है, वो उसको रिक्रिएट नहीं कर सकता। सो आई थिंक वो रिप्लेस करने की बात मुझे लगता है बहुत कुछ ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। बल्कि मुझे लगता है उल्टा होगा कि अगर आप फेमस एक्टर हैं और आप पिक्चर शूट कर रहे हैं और आपका जो एआई अवतार है वो आपके लिए ऐड शूट कर सकता है। अगर मैं पिक्चर तेलुगु में शूट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी आवाज़ हिंदी में डब हो सकती है, जो लिप्स हैं वो मैच हो सकते हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बून फॉर एक्टर्स, नॉट अ कर्स। आई थिंक इट्स Used correctly, maybe. I think it's going to enhance the productivity of actors instead of reducing it. But बहुत सारे ऐसे jobs हैं जो मुझे लगता है ऑटोमेट हो जाएंगे एआई की वजह से। बिल्कुल। तो निकिता, इसमें तो आपका कैरेक्टर ड्रीमर कहला रहा है। रियल लाइफ में कितने कितने ड्रीम पूरे हो गए हैं? एकदम थियोरेटिकली कहूँ तो मुझे ड्रीम बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। मैं रात को क्या ड्रीम आते हैं कभी याद नहीं रहते, सुबह उठ के वेकअप ब्लैंक। लेकिन अगर लाइफ की बात करूँ तो आई डोंट थिंक आई हैव हैड वेरी फिक्स्ड और वेरी स्पेसिफिक ड्रीम्स कि मुझे ये एग्जैक्टली अचीव करना है या मुझे ये अचीव करना है। मेरे जितनी मैंने लाइफ बिताई है, इट्स ऑलवेज बिन वन स्टेप एट अ टाइम, टेक व्हाट कम्स, ओके नाउ लेट्स गो नेक्स्ट। सो अभी भी अगर आप मुझसे पूछे कि आपका ड्रीम क्या है, आई एक्चुअली डोंट हैव अ ड्रीम लाइक दिस। आई डोंट हैव अ लैंडमार्क वेयर आई वांट टू लाइक गेट अप देयर और समथिंग। आई वुड से कि चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे बहुत सारी करनी है, बट दैट्स नॉट लाइक अ ड्रीम, दैट्स समथिंग आई हैव टू गेट पुट माई सेल्फ आउट देयर एंड अचीव। और जहाँ तक काम की बात आता है, दोज आर नॉट प्रिडिक्टेबल थिंग्स। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वांट टू बी सक्सेसफुल, वी ऑल वांट टू बी रिच, वी ऑल वांट टू हैव मल्टीपल हाउसेज, वी ऑल वांट एक्सट्रीम स्टारडम, सबको चाहिए ये सब। ये तो मतलब एज एन एक्टर आपकी एक ख्वाहिश ज़रूर होती है। बट या आई फील जो कुछ अभी हुआ है, एंड इफ आई लुक बैक where I was say like 10 years ago when I just started off, last 10 years then feel like a dream. That definitely feels, because I didn't imagine, I didn't think I'm going to come this far. So when I see the last 10 years, I'm like, okay, this was a dream and there's of course a long way more to go. या ड्रीम्स की बात कर रहे थे तो बॉक्स ऑफिस भी दिमाग में आ रहा था मेरे कि बात होती थी कि अभी जब OTT शुरू में आया था और बॉक्स ऑफिस को लेके कहा जा रहा था कि कंटेंट इज़ किंग, तो डिजिटल पे जो है जो अच्छा कंटेंट है वो सिनेमा में भी चलेगा, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस जिस तरीके से चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्टारडम चल रहा है और कंटेंट जो है वो कहना चाहिए OTT पे ही रह जाएगा, वहीं पे ज़्यादा दिखेगा। मुझे लगता है एक्चुअली उल्टा है। आप अगर 10 साल पहले देखें तो खाली स्टारडम चलता था, अब स्टारडम नहीं चल रहा। तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनकी पिक्चरें नहीं चल रही, और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो सिर्फ कंटेंट की वजह से चल रही हैं क्योंकि उनमें कुछ नया है, ऑडियंसेस को कुछ नया मिल रहा है। तो आई थिंक उल्टा हो गया है। आई मीन 10 साल पहले यू कुड ओनली रिलाई ऑन स्टारडम के हीरो होगा, ओपनिंग मिलेगी, गाना अच्छा होगा, दैट्स इनफ। बट अभी तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी पिक्चरें नहीं चल रही, लेकिन कंटेंट ड्रिवन पिक्चर्स चल रही हैं। तो I think it's the other way around now. Also, entertaining films are also there on OTT. You can look at Jewel Thief only. It's coming straight on OTT, not on theaters. Yeah. It's an entertaining film. बिल्कुल, क्योंकि ज्वेल थिफ की बात कर रहे हैं तो एक फ़ैन का क्वेश्चन है कि एज एन आर्टिस्ट आप क्या सबसे बड़ा गहना क्या होता है और उसको चमकाने के लिए आप क्या क्या करते हैं?
तीनों से सवाल है, आप तीनों चेहरा सुबह उठ के धोते हैं, स्क्रब करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो घिसते हैं अच्छे से। No, not serious. ऑन अ सीरियस नोट। I think on a serious note, I think it's your listening skills. आप जितना सुन सकते हैं, absorb कर सकते हैं अपनी surroundings के साथ, that should be your biggest asset. The more you absorb, observe, listen, see, visualize, the better it helps you. It helps you in your performance. या कुणाल? I think for me the most important thing in life is self-discovery and connection with the self, and I think that's what I enjoy about acting the most. Even if I'm not on a set, I think what acting has given me is this ability to constantly discover more of myself, and I think for me that's the most important thing. I don't know if it is for other actors or not, but for me it's acting is a tool to understand myself better, and that's something that I constantly work on. जयदीप? But I think it's very important to keep your head clear most of the times, because even any condition, like if you're working or not working, it can go haywire, or even if you're successful, it can go haywire. So that balance is very important, that you keep yourself, your mind not hyper for anything, wrong or right. बिल्कुल। पर इस फिल्म के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट एक सैफ भी है। तो करीना जब आपके साथ काम कर रही थी तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सैफ ने उनसे कहा था जयदीप के साथ काम करने जा रही, तैयारी से जाना। इस बार सैफ आपके साथ थे तो क्या कहा? किसने? सैफ ने आपसे क्या कहा? क्या बातें हुई आपकी उनके साथ? नहीं, काम को लेके ही बात है कि जो किरदार है हमारे, उनका जो रिलेशनशिप है उसको लेके बात है। बाकी इज़ अ वेरी फन लविंग गाय, बहुत ही किस्से कहानियाँ, मज़ेदार, सेंस ऑफ ह्यूमर, एनर्जेटिक। पटौदी हाउस आपने लेने को कहा, कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया? नहीं, वो ऐसे ही है, गेम खेल रहे थे कि अगर किसी ऑब्वियसली वो थी वहाँ। कि एक घर चुराने के, किसी एक से को एक्टर से कुछ चुराने का हो तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, मेरे घर से नज़दीक ही 2-4 घंटे। निकिता, आपकी तो पहली फिल्म के को प्रोड्यूसर थे सैफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो कैसी थी पहली मुलाकात सैफ से आपकी? जी, एक्चुअली आई नेवर मेट सैफ ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं पहली बार सैफ से इसी फिल्म के दौरान मिली हूँ। आई थिंक अगर आप सैफ से कुछ सवाल पूछेंगे शायद उनको याद भी नहीं होगा, बिकॉज ही वाज वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट। बट आई थिंक माय फर्स्ट मीटिंग वाज विद हिम वाज इन हिज हाउस, जब हम सब रीडिंग के लिए गए थे वहाँ पर। एंड एज ग्रेशियस एज ही इज़, अ लवली होस्ट, वेरी चार्मिंग, एंड तब आई थिंक जब मैंने उनका प्रोसेस देखा था, जिस तरह से वो स्क्रिप्ट पर बैठते काम करते हैं, it was obviously a very good experience to see somebody who's worked for so many years and is still so involved with all his heart and mind towards the script. तो कुणाल, आप तो, आपका कैरेक्टर तो उनके पीछे ही पड़ा है, कैसी थी बॉन्डिंग आपकी सैफ के साथ? कैसी चीज़ें? जी, बॉन्डिंग तो मतलब जैसा आपने कहा कि मेरा कैरेक्टर इनके पीछे ही पड़ा है, तो मुझे तो कभी कभी ऐसे लग रहा था मैं अलग पिक्चर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सब साथ में शूटिंग करते थे और जब इनका ख़त्म होता था तब मेरी बारी आती थी। तो बट थोड़ा बहुत हमने साथ में काम किया। लाइक जयदीप सेड, ही इज़ अ रियली फन गाय। बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। और जो बहुत कमाल की चीज़ है उनके बारे में वो ये है कि वो मस्ती कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, क्रैक अ जोक जस्ट मोमेंट्स बिफोर द कैमरा रोल्स, बट एज सून एज द कैमरा रोल्स ही इज़ ऑल देयर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक समवन's turned a switch on. So it's very interesting to watch. Is someone who's light-hearted, cracking jokes, and then suddenly all focused. He has a lot of jokes that he cracks on himself. Yeah, he's very Which, self-deprecating. yeah, correct. Which makes everybody around him laugh and get easy. एक फैन का सवाल और है कि कभी कोई ऐसी चीज़ रही जो किसी ने चोरी कर ली हो या कहीं खो गई हो, उसका बड़ा दुख रहा हो कभी बचपन में या अभी या कभी? मेरा वॉलेट रिसेंटली गुम गया था, मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय सिस्टर। फोन घुमा देती हूँ। नहीं, वो तो चोरी हुआ था, वो तो मतलब मार के चोरी किया था किसी ने। चोरी नहीं किया था, लूटा था। एग्जैक्टली। नहीं, वॉलेट अभी मैं 6 महीने पहले आई वाज विजिटिंग माय सिस्टर, तो वो मिस्ट्री थी वॉलेट मेरा कहाँ गुम हो गया। इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ओनली एंड आई लॉस्ट माय वॉलेट। बहुत मतलब आई वाज इन डिप्रेशन में इतने। एक्चुअली आई डोंट हैव वॉलेट इवन नाउ, मैंने तब से खरीदा नहीं है। आई एम नॉट रोमिंग अराउंड विद द वॉलेट सिंस देन। या
कुणाल, क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ हो या खो गया हो, बड़ा लगाव रहा हो उससे? मेरा भी एक्चुअली वॉलेट ही गुम हुआ था। मुझे लगता है वॉलेट सबसे कॉमन चीज़ है, और जब वॉलेट गुम होता है बहुत परेशानी होती है, क्योंकि आपके सब कार्ड IDs में और होते हैं cards यार, और तो गुड़ दो सब कुछ होल उसके अंदर है, प्रोसेस जो तो आपको yeah, it's a- करना it's a पड़ता long है सब process. वापस बनवाने तो का। आई थिंक हाँ वॉलेट। जयदीप, क्या होता है लौंडे लपाड़ों के पास, यही पर्स कहीं इधर उधर रख के भूल गया या गुम हो गया। मेरे साथ हुआ तो मुझे सडनली रियलाइज, मुझे पता भी नहीं वो कहीं छूट गया या गिर गया या किसी ने उठा लिया। मतलब लगाव सिर्फ वॉलेट से ही और किसी चीज से नहीं? नहीं, दैट्स द फर्स्ट, दैट्स ओनली ऐसी कोई नहीं, चीज़ से मुझे लगाव रहा ऐसे तो याद है मुझे घटना। एफटीआई में जो जिस हॉस्टल में मैं था, मतलब मेरा जो रूम था, उसके इधर ग्राउंड है विद इन द बाउंड्री ऑफ एफटीआई, एंड देयर इज बाउंड्री लाइन, और उसकी तरफ भी जो वहाँ लोकल लोग रहते हैं जिनके घर हैं उनके लिए ग्राउंड है क्रिकेट खेलने का। तो इट्स डिस्टेंस एफटीआई के गेट के विद इन द बाउंड्री ऑफ एफटीआई प्रीमाइस। तो मैं उन दिनों नोकिया का एक फ़ोन आया था जो ऐसे गेमिंग के लिए बहुत इंटरेस्ट हुआ था, बड़ा जुगाड़ करके मैंने पैसे वैसे बचा के वो फ़ोन लिया था, और मैं उसको चार्जिंग पे लगा के जो वैसे खिड़की होती है वहाँ रख के सो गया। वो गायब, गेट बंद है, तो ये अंदाजा ये लगाया गया कि वो जो दीवार है उधर से कूद के कोई आया, उसने जो भी देखा वो अच्छा फोन ही रखा, उसकी तो लॉटरी लगी। वो मुझे याद है कि वो था कि बहुत सारा कई महीनों का पैसा बचा के वो फोन खरीदा गया था। बस चलते चलते आखिरी सवाल कुणाल आपसे, रामायण कर रहे हैं, कुछ बता पाए अगर? नहीं अभी रामायण फिलहाल कर तो रहे हैं। फिलहाल जय श्री राम। यही बता पाएंगे कि रामायण कर रहे हैप्पी हैं। नोट, यस। नहीं कुछ फिलहाल तो नहीं बता सकता उसके बारे में। चलिए, जय श्री राम के साथ ही आप लोगों को शुभकामनाएं कि ज्वेल थीफ कामयाब हो। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू। थैंक यू।